हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बोध कोचिंग क्लासेस पे। हम लोगों की सीरीज चल रही है बोर्ड पीवाईक्यूज की, क्लास 10th की साइंस। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन वाला। अब दूसरा चैप्टर आता है एसिड बेस एंड साल्ट। उसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन पहले करेंगे। फॉर्मेट हम लेक्चर फॉर्मेट पहले ही देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। हाँ, पहला चैप्टर हो गया है तो उसको आप रिवाइज करें, बार बार देखें। बार बार इन द सेंस कि जब ना समझ में आए तो दोबारा देख लें। और हाँ, और ऐसा करें कि उसका नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से आपको फायदा होगा, और अगर आप समय बीतता है तो हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड भी करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, अभी आते हैं चैप्टर 2 में। तो 2023 में 1 मार्क्स का सवाल जो पूछा गया था उसको देखते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो, it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X turn first milky and then colorless। अच्छा, इसका मतलब समझिए। कह रहा है कि ये जो दिया गया है सेटअप, इसमें क्या है, ये होल्डर है बना हुआ है स्टैंड, उस पर हमने फ्लास्क जो है बीकर लगाया हुआ है। इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट करके दिया था तो मैंने वैसे ही लिख दिया, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। मैं आपसे पहले ही बोला था कि जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि या तो वो नाम दे देगा या तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना होगा उसको, तो ये Na2CO3 लिख के दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हैं। नीचे क्या सोडियम कार्बोनेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। तो कह रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप, अब इसमें जो गिवन बिलो दिया गया है नीचे, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। कौन सी गैस जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जैसे ये Na2CO3 है ना, Na2CO3 ये एक साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट साल्ट है। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, HCl, यानी ये डाइल्यूट HCl है, लिक्विड HCl है। इसमें रिएक्शन करने पे होता क्या है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो पहले चैप्टर को पढ़ें ध्यान से, इसमें भी है। इसमें होता क्या है कि HCl जो है एक्वस और एसिड और ये साल्ट का जब रिएक्शन होता है ना, तो इसमें निकलता है आपका CO2 गैस निकलता है। तो चूंकि ये एक्वस मीडियम है तो H2O निकलेगा, और उसके बाद बचा क्या, Na बचा और Cl बचा, NaCl। मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले NaCl लिखते हैं। जनरली होता क्या है कि जो मेन एलिमेंट, जो मेन कंपाउंड होता है, एलिमेंट सॉरी, जो मेन कंपाउंड होता है उसे पहले लिखते हैं हम। तो सबसे पहले आप NaCl लिख दें, उसके बाद H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा, CO2 गैस निकलती है इसमें से। ठीक है, अच्छा, तो ये CO2 गैस जो है, भाई NaCl तो साल्ट है, नमक जो हम लोग टेबल साल्ट खाते हैं जनरली, वो तो नीचे ही बैठ जाएगा। H2O जो है वो पानी है, वो तो गैस है नहीं, ये CO2 गैस है। वही कह रहा है कि गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हुई वो कौन सी गैस है, CO2। अच्छा, अब ये CO2 यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन होने के लिए पाइप लगाई गई है, यहां से जा रहा है, ये CO2 जाएगा, CO2 चलते हुए जाएगा, यहाँ पे क्या रखा गया है, X। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में ही दिया था कि चूज द सॉरी सोल्यूशन X, ये X सोल्यूशन है। द सोल्यूशन X टर्न फर्स्ट मिल्की। सबसे पहले क्या होता है, मिल्की होता है, दूधिया रंग का, मतलब व्हाइट, पानी में जैसे दूध आप बोलते हैं। एंड देन कलरलेस, उसके बाद कलरलेस हो जाता है। पहले मिल्की हो रहा है फिर कलरलेस हो गया। तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट इफ X इज CaOH का होल ट्वाइस। भाई तो X लिखने की जरूरत तो नहीं थी, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। स्लैग लाइम शायद इसी को बोलते थे, याद होगा पिछले वाले लेक्चर में, स्लैग लाइम। अच्छा, तो हम ये रिएक्शन देख गए, ये रिएक्शन आपको याद हुई। वही Na2CO3 जो है Cl से रिएक्शन करके क्या करेगा, साल्ट बनाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। अच्छा, CO2 जो है वो निकल के गैस है तो आएगी। अच्छा, अब वो आएगी तो कहाँ, ये यहाँ पे हमने पाइप लगा के इसको इस फ्लास्क में जो है रख दिया है। तो अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला रिएक्शन क्या होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। अगला रिएक्शन क्या होगा जरा देखा जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो है, ये इसका रिएक्शन होगा CO2 से। ये CO2 आप बाहर से, वहां से जो आ रही है, यहाँ रिएक्शन होने के बाद जो CO2 आ रही है वो है। अच्छा, अब ये क्या होगा, अब इसका रिएक्शन भी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद करिए, बहुत जरूरी है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन आप करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, OH है तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये मेन एलिमेंट जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो अब अच्छा, हाँ, ये मिल्की जो होता है ना, यही होता है। आपने लाइम स्टोन पढ़ा होगा। लाइम स्टोन जो होता है किस कलर का होता है? व्हाइट कलर, पत्थर, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। चूना पत्थर मिल्की होता है ना। चूना पत्थर को पानी में घोलिए, कैसा दिखेगा? मिल्की दिखे। चूना पत्थर मिल्की दिखेगा, वही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, अच्छा ये क्या होता है कि जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 करते हैं, यानी एक्सेस बहुत ज्यादा CO2 करने लगेंगे ना, तो वही देखिए वहां हो रहा है कि फर्स्ट मिल्की एंड देन कलरलेस। पहले मिल्की है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब तक है ये क्या है? मिल्की है। लेकिन ये जब बहुत ज्यादा ये एक्सेस कर देंगे, ये क्या है? पहले पहले इसको मैं लिख देता हूं, ये लिमिटेड है। ठीक है, अब जब आप एक्सेस करेंगे, एक्सेस का मतलब अब CO2 क्या है? एक्सेस में है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा होगा जहां तक कैमरे में मुझे लग रहा है, एक्सेस। तो जब आप इसको एक्सेस कर देते हैं तो CO2 मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये क्या करेगा ना, CuCO3 का रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रो CaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बना लेता है। बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसका। CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख देता हूं, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट आप समझ ही जाएंगे, हाइड्रोजन है यहाँ पे और कार्बोनेट है CH। ये क्या होता है ना, ये सोल्यूबल होता है, ध्यान देना। ये क्या है? सोल्यूबल होता है। ये मतलब सोल्यूबल इन द सेंस कि पानी में बड़ी आसानी से घुल जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। चीनी जैसे डालते हैं आप वाटर में तो सोल्यूबल होती है वो, तो घुल जाती है। तो वैसे ही ये क्या करेगा, ये सोल्यूबल होता है, तो सोल्यूबल होने की वजह से इसका कलर जो है दिखेगा नहीं। ओह सॉरी, ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या 1 सेकेंड। हाँ, तो ये सोल्यूबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ये सोल्यूबल होने की वजह से क्या करेगा कि ये दिखेगा नहीं वाटर में। और CaCO3 जो होता है वो एक साल्ट है, चूना पत्थर, वो तो सोल्यूबल नहीं होता, वो प्रिसिपिटेट बन जाता है ना। तो जैसे ही आप उसको चला देंगे पानी में डाल के, तो क्या करेगा कि मिल्की कलर का दिखेगा, दूधिया रंग का। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद, तो वो क्या करेगा? प्रिसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है जाके बेस पे। तो पहले मिल्की हुआ एंड देन कलरलेस। तो क्या हुआ होगा? वही है, आपसे पूछा जा रहा है कि इफ एक्स इज, आपसे स्टेटमेंट लिखा था ऑप्शन में, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा लंबा स्टेटमेंट तो मैंने लिखा नहीं। मैं स्टेटमेंट कहिए तो आपके लिए पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ के समझा देता हूँ। उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि इट टर्न मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रही है। इन द रिएक्शन आफ्टर सम टाइम इट बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं भाई, सम टाइम कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से कलरलेस होता है। नहीं, कलरलेस होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से, मिल्की होता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। दूसरा ऑप्शन क्या था? इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। उसमें यह कहा गया है कि CO2 गैस निकलती है, वो जाकर के इससे रिएक्ट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे मिल्की होता है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आप पास कराते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कलरलेस होता है क्योंकि वो सोल्यूबल है। अच्छा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या था? इट टर्न्स मिल्की, हालांकि दूसरा ही सही है आपका। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट एंड बिकम कलरलेस फर्दर पासिंग CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कहां से आ गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है भाई, यही गलत हो गया। द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मिल्की कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कुल मिला के आपको दूसरा वाला याद रखना है। दूसरा वाला याद रखना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले CO2 आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा,
जिसकी वजह से वो मिल्की होगा, और एक्सेस CO2 होने से कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट आएगा जो कि सोलुबल होता है, इसलिए वो कलरलेस होता है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को नोट करिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में भी और क्वेश्चन आए हुए हैं, अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 से ही है, 2023 से है। इसमें सवाल में कहा गया है कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये जो क्या बोलते हैं कि फ्लास्क है, उसमें लेड नाइट्रेट रख दिया गया है। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जा रहा है तो उसमें से ब्राउन फ्यूम निकल रही है। अच्छा, जब हीट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। हीट करने पे टूटता है जब कोई भी कंपाउंड, जैसे अब ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? PbNO3 का होल राइस। PbNO3 का जो होल राइस है उसको क्या करते हैं कि जब आप हीट करते हो इस पे बर्नर पे रख के, तो इसका क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन होने पे क्या होगा? जनरली जब डिकम्पोज होगा तो वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, और उसके साथ क्या है, इसमें आपके ऑक्सीजन है तो वाटर पार्टिकल्स भी बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएगा? PbNO3 जब टूटता है तो वो क्या क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाएगा, और बनाता है एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें नाइट्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस तो रिलीज होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए PbO लेड ऑक्साइड प्लस ये NO2 है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन। अच्छा, ये आप देखें तो 3 O2, हाँ O2 बनाएगा। इसमें लेड ऑक्साइड जो होता है, लेड ऑक्साइड जो होता है मेन है, और उसके बाद सेकेंडरी NO2 जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये भी एक गैस होती है जो इंपॉर्टेंट होती है इसके डिकम्पोजिशन को पहचानने के लिए। इसमें कलर जो शो करता है ये PbO भी शो करता है और NO2 भी शो करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कलर जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं ये स्पेसिफिक कलर शो करती हैं। जब आप क्लास 11 में जाएंगे हायर क्लासेस में तो उसमें पता चलेगा कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, अलग अलग ऑक्साइड्स अलग अलग कलर शो करते हैं। तो NO2 जो होता है ये ब्राउन कलर शो करता है, ये करेगा ब्राउन कलर शो। ठीक, अब उसके बाद और ये लेड ऑक्साइड जो होता है ये होता है येलो, ये येलो कलर शो करता है। तो आपसे यही पूछा गया था कि ये जो इमिशन है इसमें ब्राउन फ्यूम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ब्राउन फ्यूम किसकी वजह से होगा? ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी वजह से होता है। अच्छा, तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में पढ़ देता हूं एक बार। ऑप्शन में आप सॉरी हाँ, ऑप्शन में आपके दिया हुआ था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, पहला ही सही है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और उसके बाद अब थर्मल क्योंकि ये हीट कर रहे हैं आप, और डिकम्पोजिशन मतलब ये ब्रेक कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन है। हाँ सही है, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन था कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम लेड ऑक्साइड। नहीं, लेड ऑक्साइड येलो होता है, ब्राउन फ्यूम जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, इसलिए पहला सही है। तीसरा ऑप्शन था कि ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट बिल्कुल नहीं, लेड नाइट्रेट भाई ये खुद ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। NO3 यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ बाहर 2, 6 ऑक्सीजन है लेड के साथ, वैसे ही बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज है तो वो नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता। और चौथा था ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट। नहीं, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है, ऑक्सीडेशन तो आप छोड़ ही दीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। इस दो ऑप्शन में था, और पहला ऑप्शन सही है क्योंकि उसमें कहा है कि नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस होती है। तो आपको यहाँ से एक चीज और सीखने को मिलेगा, डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है, आगे भी आपको काम आएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर की होती है? ब्राउन गैस होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में ही तीसरा सवाल इसी चैप्टर से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये जानने की कोशिश की एग्जामिनर ने कि आपको एसिड और बेस के बारे में पता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर। पीएच दिया गया है, नेचर मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, ऑफ 4 डिफरेंट सोल्यूशन विच वन इज करेक्ट। 4 डिफरेंट सोल्यूशन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। अच्छा, सबसे पहला है लेमन जूस। लेमन जूस किस कलर का होता है? ऑरेंज। अच्छा, पीएच 3 बेसिक,
देखो है क्या ना कि इसमें आप कहोगे कि सर ये कहाँ दिया है, कैसे याद करें, तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी इसमें यूज करो। आप जैसे समझो जरा, इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। अगर पीएच किसी का 3 है तो बेसिक तो हो नहीं सकता भाई। एसिड बेस होने का क्या होता है कि 1 से लेके 1 to 7, ये जो होता है ये रेंज, ये क्या हो, एसिड की रेंज होती है ना। एक के पास जितना रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ही 7 के पास रहेगा उतना वीक। ये 14, 7 to 14 जो होता है 14, ये होता है, सॉरी ये होता है बेस। जितना 14 के पास जाएंगे आप तो स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 के पास रहेंगे तो वीक बेस। यानी ये पीएच स्केल होती है, 1 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक से बेसिक की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ये 7 जो होता है ये होता है न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। अच्छा, लेमन जूस पीएच 3 है, बेसिक हो ही नहीं सकता। हमें नहीं पता पीएच 3 होता है कि बेसिक होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि जिसका 3 है वो बेसिक नहीं हो सकता, बात 7 से ज्यादा होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर का होता है, अच्छा ठीक है, होगा। पीएच क्या है, 10 है, ये है क्या बेसिक, अच्छा हाँ 10 है तो बेसिक हो सकता है, ठीक है, हम इसको छोड़े रहते हैं। गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस जो पेट में है वो रेड कलर का होता है। पहली बात तो होता नहीं रेड, अगर होता भी होगा तो पता नहीं, हमें नहीं पता। पीएच क्या है, 6। 6 नहीं भाई, गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक होता है, HCl होता है उसमें डाइल्यूट। उसका जब आप क्लास 11th में या 10th, नहीं 10th में ही है, 11th में क्या, पहले भी 1 से 2 के बीच में होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बहुत पास होता है एसिडिक पीएच स्केल पे। तो ये 6 तो नहीं होगा, गैस्ट्रिक जूस 6 नहीं होता, 1 to 2 होता है, एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्योर वाटर येलो कलर, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, प्योर वाटर येलो कलर का होता ही नहीं है। 7 न्यूट्रल तो होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर येलो नहीं होता। बचा क्या, पहला दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 बेसिक। पहला लेमन जूस बेसिक होता ही नहीं है, अरे सॉरी, मतलब 3 और बेसिक हो नहीं सकता, तो पहला कैंसिल हो गया। 6 और एसिड तो होता है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्योर वाटर येलो नहीं होता। ठीक, आप इसको नोट करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2023 का ही है। 5 सवाल पूछे गए थे 2023 में, 1 मार्क्स में, मतलब काफी भरमार सी हो गई थी एसिड बेस साल्ट की, हैवी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, चूंकि लिंक भी रहता है, कई चैप्टर से लिंक है ये, तो जरूरी भी है। हो सकता है कि 2023 में अगर ये 5 सवाल पूछे गए हैं इससे, तो 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर वाले में सेगमेंट में नहीं होगा सवाल, या कम होगा, आगे जैसे लेक्चर होगा देखा जाएगा। चौथा सवाल क्या है कि सेलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, वॉशिंग सोडा, अब ये तो प्योर रटने वाला सवाल है भाई, मतलब इसको मैं ऐसे क्या समझा दूंगा, याद करना पड़ेगा। ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, पढ़ याद करना होगा। पहला ऑप्शन है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये क्या है, बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, यानी जो खाने वाने में डाला जाता है जो सोडा, भटूरे उटेरे वाले, छोले वाले जो होते हैं ना, छोला बनाने के लिए अच्छे से पके, उसके लिए सोडा डालते हैं, वो होता है बेकिंग सोडा। अच्छा, ये तो नहीं है। NaCO3.5H2, ये सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और पेंटाहाइड्रेट है ये भी नहीं होता। NaCO3.10H2, हाँ ये होता है, ये है वॉशिंग सोडा, NaCO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ क्या होता है, 10H2O होगा, इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। ये याद करिए आप, ये सब याद करने के लिए इसमें मैं समझा के कहीं करूँ। अब अगली बार आपसे पूछ देगा कि बेकिंग सोडा कौन सा है, ऑप्शन यही रहा, बेकिंग सोडा कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला जो होता है। मैं ऐसे ही याद करता था, मैं भी कंफ्यूज होता था जब कि कौन सा है। तो पहली बात तो वॉशिंग सोडा जो होता है, क्या करते हैं हम, पानी में धोते हैं कपड़े, तो हमने याद किया था कि NaCO3 है, उसके साथ 10H2O है। अब 5 कप पानी में धोने का मतलब 5 मत समझ लीजिएगा, 10 याद करिए उसको, 10H2O। सबसे आसान था कि बेकिंग सोडा वाला याद कर लीजिए, बेकिंग सोडा NaCO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो बाकी NaCO3.NH2 वाशिंग सोडा होता है। ठीक है, इसको आप लिखिए, लिख के इसको लर्न करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 2023 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 1 मार्क्स का। असर्शन है इसमें कि द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट टर्न कलरलेस व्हेन पीस ऑफ लेड एडेड टू इट। इनका कहना है कि जो एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसका कलर कलरलेस हो जाता है, मतलब बदल के कलरलेस। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है पता है? मैं बताया था आपको। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4। ये होता है ब्लू कलर। ये पानी में जो होता है CuSO4.5H2O के साथ रहता है, 5 पानी में प्रेजेंट होता है CuSO4, तो ये ब्लू कलर है। अब इसमें कह रहा है कि ये कलरलेस हो जाता है, कब? जब लेड ऐड किया जाता है। अच्छा, तो रीजन कह रहा है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस कॉपर फ्रॉम इट कॉपर डिस्प्लेस, यहां पे होगा डिस्प्लेस, हेंस नहीं कुछ गलत हो रहा है, हेंस लेड डिस्प्लेस। रुक जाइए भाई, ये जो पावरफुल होगा, लेड पावरफुल है, हेंस कॉपर, हेंस लेड डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कहने का मतलब समझो आप कि वो कहना चाह रहा है कि लेड जो है वो हटा देता है कॉपर को, किसके साल्ट सोल्यूशन से? CuSO4 से। तो ठीक है, हम रिएक्शन देख लेते हैं ऐसा होता है कि क्या होता है। तो ये जो है ना CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसका रिएक्शन PV के साथ करवा दीजिए आप, तो क्या बना लेगा? ये मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? मोर रिएक्टिव। ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे क्लास 10th में। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको क्या करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते ही हैं इसको, लेड PbSO4 प्लस C। ये क्या है? व्हाइट होता है, ये सॉलिड है। लेड सल्फेट क्या होता है? सॉलिड होता है, सॉलिड और व्हाइट होता है। ये भी कॉपर भी क्या होता है? व्हाइट होता है। तो ये दोनों व्हाइट ही हो गए, तो कलरलेस हो जाता है। वो कह रहा है कि कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड पीस ऑफ लेड इज टू एडेड टू इट। हाँ करेक्ट है, सही है, असर्शन इज करेक्ट। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी तो हटाएगा उसको। हेंस लेड डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर कॉपर ही रहेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा है कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन डिस्प्लेस हो रहा है। हाँ तो कॉपर ही हो रहा है। कॉपर जो है, अब समझ जाइएगा इसको, कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर क्या होता है? हट जाता है अपने सॉल्ट सोल्यूशन। डिस्प्लेस तो कॉपर ही हो रहा है। कर कौन रहा है डिस्प्लेस? लेड कर रहा है, हो रहा है कॉपर। तो PbSO4 ये दोनों व्हाइट होते हैं। हाँ तो सही है, असर्शन भी करेक्ट है ना? असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट, ये आंसर है, बोथ करेक्ट। एंड एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, बिकॉज लगा दीजिए यहां पे, बिकॉज लेड जो है मोर रिएक्टिव है। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी जिस भी ऑप्शन में रहेगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, उसको आप ठीक है। तो लेक्चर चूंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2024-25 का अगले लेक्चर में करवा देता हूं, क्योंकि 5 सवाल इसी में पूछ दिया था। तो आप 2023 के 5 सवाल इसको करिए, उसके बाद 24-25 के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।